जुधि विक्रम। एक गृहस्थ का लक्षण है, अपने आप में संत का लक्षण है। विपत्ति धैर्य मथाय हृदय क्षमा। संत का प्रथम लक्षण है कि विपत्ति धैर्य, कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या घर में आ जाए लेकिन धैर्यमय बना रहे, धैर्यवान हो, यही संत की पहचान है। अगर धोती कुर्ता वाला में हो लक्षण तभी वो संत है, पैजामा कुर्ता वाला के पास लक्षण तभी वो संत है, स्त्री के पास हो तो वो संता है, और दाढ़ी मूछ वाले के पास वो भी संत है। विपत्ति धैर्य, कितना भी जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आवे लेकिन धैर्य को त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन धैर्य हमारे जीवन का एक ऐसी संपत्ति है, जब हमने धैर्य को स्वीकार किया, धैर्य को धारण किया, धीरता को धारण किया, तो धैर्य को धारण करने का फल है एक दिन हमारे जीवन में वह धैर्य वह संपत्ति के रूप में आ जाता है। धैर्य का एक बहुत बड़ा इतना बड़ा महत्व है, जो हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां है, विपत्ति है, वह धैर्य के कारण वह संपत्ति के रूप में हमारे जीवन में परिणित हो जाती है। कि कभी भी जीवन में विषम परिस्थिति आवे लेकिन धैर्य को कभी भी खोना नहीं चाहिए। ये बताया विपत्ति धैर्य। आपने राजा नल और दमयंती की कथा सुना होगा कभी, पहले बहुत प्रचलन था, गांव गांव घर घर में राजा नल दमयंती की कथा सुनने को मिलता था लोगों को। राजा नल सब कुछ खो चुके थे, उनकी धर्म पत्नी जो पराड़ा थी उसकी मर्यादा का सर्वस्व प्राप्त हो गया, सर्वस्व प्राप्त हो गया। जीवन में धैर्य होना ही चाहिए। पांडवों के आपने धैर्य सुना ही होगा, धैर्य की अंतिम सीमा तक पांडव रहे। आप तो थोड़े से हम लोग उथल पुथल हो जाते हैं, और समझिए जिनके पास इतना बड़ा बाहुबल और फिर भी धैर्य को स्वीकार किए हुए परिणाम क्या हुआ? वह दुर्योधन, वह दुशासन, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जो रचा गया कुचक्र था, सारा कुचक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और पांडवों ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। ये धैर्य का एक फल है। काश भगवान श्री राम अगर धैर्य को नहीं धारण किए होते, आज भगवान श्री राम पूरी दुनिया में वह परमात्मा के रूप में संसार में जाने जाते। लेकिन जिस तरीका से अपने आप में हर मानव के, हर प्राणियों के वे प्राण बने हुए हैं, यह कहीं न कहीं भगवान श्री राम के धीरता का ही तो परिचय है। जिस समय श्री दशरथ जी महाराज ने आज्ञा दिया था, बेटा मैंने सोच समझ करके मंत्रियों से मंत्रणा लेकर के अगले दिन तुम्हें राज तिलक देने के लिए संकल्प लिया है, तैयारी कर दी है, नहीं करता है और कहीं जीवन में विषम परिस्थिति आ जाती है तो शोक नहीं करता है। यही तो बड़े लोगों की पहचान है, यही बड़े लोगों की पहचान है। भगवान श्री राम अपने पिता द्वारा राज तिलक की समाचार को सुन करके बहुत हर्ष हुए और कुछ ही समय के बाद प्रातः काल भी सुनने को मिला कि नहीं कई द्वारा यह सुना गया, सुनने को मिला कि राघव आपके पिताजी ने तो आपको राज तिलक के लिए वचन दिया था, घोषणा भी किया था, लेकिन आपके पिताजी ने मुझे पूर्व में वचन दिया था। उस पूर्व वचन और वरदान को मैं पूरा कराते हुए आपके पिता की अनुमति से आपको वनवास जाने के लिए आज्ञा हो गई है। थोड़ा सा भी शोक नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, तैयारी कर दी। बल्कि यहां तक बात कहे अंत में, जब कैकेयी माता ने कहा कि आपको वनवास की यात्रा करनी है और कैसे आप वनवास जाएंगे, इस पर विचार करते हुए आपके पिताजी आज मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि हे माता जी, तुम मेरी विमाता हो, सौतेली माता हो, एक छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को इतना कष्ट सहना पड़ा। मुझे वनवास जाने की बात अगर होना था
तो तुमको सब आकर कह देना चाहता, मैंने तुम्हारी आज्ञा को हमेशा माना है, मैं चला जाता। लेकिन पिताजी को तुमने इतना कष्ट पहुंचाया कि आज मूर्छित अवस्था में है। यही होता। काश भगवान श्री राम अगर कहीं वनवास नहीं गए होते, आज संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा के वाणी पर जो जीव पर और स्वर पर और श्वास पर जो आज लटके हुए हैं, रमे हुए हैं, समाये हुए हैं, आज कैसे होगा। तो राम के रूप में भी संसार में आए थे, ब्रह्म के रूप में राम रहते, लेकिन आप ब्रह्म के रूप में इस तरीका से दुनिया में लोग जानता, ये तो कहीं न कहीं ये धैर्य का ही तो पहचान है। इसलिए मानव जीवन में धैर्य होनी ही चाहिए। जब जब भी हमने धैर्य को त्यागा है, तब तो हमारे जीवन में आई हुई संपत्ति हो विपत्ति के रूप में हो गई है। और जब जब हमने विषम विपत्ति में भी धैर्य को अपनाया है, तो विपत्ति हमारे जीवन में संपत्ति हो गई है। इसलिए जीवन में निश्चित रूप में धैर्य होना ही चाहिए। यही अपने आप में ये संत महात्मा का प्रथम विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। सबसे प्रथम बताएगा विपत्ति धैर्य। कितना भी जीवन में आपत्ति विपत्ति आ जाए, धैर्य को त्याग नहीं करना चाहिए। ये भगवान श्री राम का उदाहरण मैंने दिया, और भगवान श्री कृष्ण के इतिहास आप जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद जी से पूछे, हे देवर्षि नारद, क्या मेरी समान इस दुनिया में और किसी के साथ ऐसा विषम परिस्थिति आया होगा